हाय दोस्तों, वेलकम टू फ्यूचर कोचिंग। देखिए, समावेशी विद्यालय का सृजन यानी क्रिएटिव एंड इंक्लूसिव स्कूल, ये बीएड सेकेंड ईयर की जो बुक है इसे हम लोग कंटिन्यू करने जा रहे हैं। तो शुरू करते हैं। देखिए, इसमें काफ़ी क्वेश्चन मैंने आपको पहले ही पढ़ा दिए थे। तो सेकेंड यूनिट चल रही है इसकी। आज मैंने जो क्वेश्चन उठाया वो ये वाला है, अधिगम असमर्थ बच्चों की पहचान। यानी जो बच्चे पढ़ नहीं पाते, जो लर्निंग डिसेबल्ड बच्चे हैं, उनको कैसे पहचानोगे, उनकी प्रॉब्लम क्या है, उनकी विशेषताएं क्या हैं, कैसे पहचानोगे। देखिए भाई, बहुत मुश्किल है ये। अगर कोई बच्चा छोटा है, 2 ढाई साल का, आप क्या पहचानोगे कि इसे लर्न करने में प्रॉब्लम है, कैसे पहचानोगे आप। कोई तरीका ही नहीं है, ऐसे कैसे पता चलेगा। तो ऐसे बच्चों की पहचान करना एक कठिन कार्य है। और अभी तक इस क्षेत्र में कोई ऐसी प्रगति नहीं हुई है कि इन बच्चों को पहचाना जा सके कि अधिगम जो है, अधिगम में असमर्थ हैं, ये जाना जा सके। कोई पहचान नहीं है इसकी। अधिगम असमर्थ को जितनी जल्दी पहचाना जा सके उतना ही अच्छा है भाई। कोई बच्चा अगर अधिगम के मतलब पढ़ाई नहीं कर पा रहा है तो उसे पहचानना, जितनी जल्दी पहचान लोगे उतना अच्छा है। जितनी जल्दी पहचान लोगे उतनी जल्दी डॉक्टर के पास दिखाओगे कि भाई इस बच्चे को ये प्रॉब्लम है, ऐसा ऐसा है, तो उसका उतनी जल्दी इलाज हो जाएगा। तो कुछ टेस्ट वगैरह हैं, कुछ निरीक्षण हैं जिनसे हम पहचान सकते हैं। पहला है मेडिकल निरीक्षण। मेडिकल एग्जामिनेशन में देखो, बच्चे की प्राथमिक शिक्षा घर पे शुरू होती है। अगर आपको ऐसा लगे कि आपका जो बच्चा है या किसी का भी जो भी बच्चा है जिसको आप पहचानने की कोशिश कर रहे हैं, वो ऐसा है, वो बाकी बच्चों के मुकाबले उसे कंपेयर कर लीजिए तुरंत कि 2 साल का बच्चा है, वो चीज़ें कर पा रहा है या नहीं जो 2 साल के बच्चे कर सकते हैं। ठीक है, अगर असामान्य लगे आपको तो तुरंत उसका मेडिकल निरीक्षण करवाएं, पता चल जाएगा कि इसमें प्रॉब्लम है या नहीं है। फिर उसके आगे परीक्षणों के द्वारा जैसे थ्रो कुछ टेस्ट ले सकते हैं आप लोग। टेस्ट कौन कौन से, आप जैसे मान लो आपने रेटिंग दे दी। रेटिंग जैसे हम लोग मूवीज़ वगैरह को रेटिंग देते हैं, वैसे आपको पता है कि आपके बच्चे की रेटिंग कितनी होनी चाहिए। इंटरव्यू करवा दिया। ठीक है, चेकलिस्ट के द्वारा बच्चों का व्यवहार देखें। साधारण व्यक्ति को जाना जा सकता है कि भाई साधारण व्यक्ति तो है नहीं है। जैसे मान लो आपको पता है कि 2 साल का बच्चा ये चीज़ें बोल सकता है, तो देखिए, चेक करिए कि आपका बच्चा वो सब बोल पा रहा है। आपका जैसे बच्चे तोतलाने लग जाते हैं, वो खाना को थाना बोलते हैं, ये सब चीज़ें अगर आप पहचानेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ, आपका बच्चा कहीं पर असमर्थ है, तो आप पहचान सकते हैं। योग्यता टेस्ट ले लीजिए। आईक्यू बुद्धिलब्धि यानी आईक्यू देख लीजिए। ठीक है, मानकीकरण टेस्टों के द्वारा हम बच्चों की अधिगम असमर्थता को पहचान सकते हैं। ठीक है, बच्चों के समझने की योग्यता का पता लगाया जा सकता है। तो ये चीज़ें हैं इसके लिए, बहुत ही आसान था ये। अब आगे देखिए, इनकी जो करेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं, मतलब क्या है ये लोग, क्या 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 इनकी विशेषताएँ हैं। देखिए, अलग अलग विशेषताएँ होती हैं। अधिक भावुक होते हैं, जल्दी नर्वस हो जाते हैं बच्चे। जैसे मान लो आपने कुछ भी कह दिया, तो या कि आप जैसे इनकी माँ ने डांट दिया, पिताजी ने डांट दिया, तो जल्दी ही भावुक हो जाएंगे, रोने लग जाएंगे, नर्वस हो जाएंगे, तुरंत दूसरे के सामने आने से घबराएंगे। ठीक है, इनमें ग्रहण करने की, समझने की शक्ति कम होती है। जैसे टीचर पढ़ा रहा है तो बाकी बच्चे समझ पा रहे हैं, इन्हें समझने में प्रॉब्लम होगी, जल्दी समझ ही नहीं पाएंगे, उसे एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे। शैक्षिक रूप से सामान्य बच्चों से पिछड़ जाते हैं भाई। जब समझ नहीं पाएंगे तो बाकी नॉर्मल बच्चों से पीछे हो जाएंगे। फिर क्या है, सहगामी अन्य क्रियाओं में भाग नहीं लेंगे। अब पाठ्य सहगामी क्रियाएं क्या कैसे होती हैं, जैसे मान लीजिए अभी आपके स्कूल में कोई क्रिएटिव चीज़ हो रही है, पढ़ाई के अलावा आप कहा देगा कि चार्ट पेपर बनाइए, या कहते हैं कोई क्रिएटिव ड्राइंग में पार्टिसिपेट कर लीजिए, या रनिंग में मतलब कोई स्पोर्ट्स वगैरह में पार्टिसिपेट कर लीजिए, तो इसमें पिछड़ जाते हैं लोग, उसमें भाग ही नहीं लेते हैं, सोचते हैं कि हम कर ही नहीं पाएंगे। इनकी याददाश्त शक्ति कम होती है, याद नहीं रख पाते, होमवर्क क्या करना था भूल जाते हैं, बुक लाना भूल जाते हैं, ये सब उनकी याददाश्त है। दायाँ बायाँ क्या होता है उसे मैक्स नहीं कर पता कि दायाँ कौन सा है। मान लो टीचर, वो पीटी हो रही है, मान लो टीचर ने कहा दायाँ मुड़िए, बायाँ मुड़ जाएंगे, मतलब पहचान नहीं पाते। आँखों और हाथों का कोऑर्डिनेशन नहीं बना पाएंगे, समन्वय नहीं बना पाएंगे कि क्या करना है। दिखने में तो सामान्य बालक जैसे होते हैं, लेकिन बौद्धिक दृष्टि से कमज़ोर होते हैं। जैसे आपने वो मूवी देखी होगी, कोई मिल गया, उसमें ऋतिक रोशन को आपने देखा होगा कि बॉडी वॉडी उसकी कितनी अच्छी होती है, लेकिन वही नॉर्मल बच्चों से कितना कमज़ोर होता है। तो कुछ ऐसा ही है। ठीक है, अभिव्यक्ति करने की योग्यता कम होती है, मतलब अपनी बातों को कह नहीं पाते जो पूछना चाहते हैं। जैसे आपने वो देखी होगी तारे ज़मीन पर मूवी, उसमें होता है लड़का ईशान अवस्थी, वो अपनी बातों को कह नहीं पाता है। मूवीज़ देखा करिए, देखिए आप लोग मूवीज़ देखेंगे आप लोग को जल्दी समझ में आएगा, ये बात रियल है बिल्कुल। आत्मविश्वास की भावना नहीं होती है इनमें, ठीक है, कम होती है, मतलब है। सपनों की दुनिया में रहते हैं, अचानक से गुस्सा हो जाते हैं, अपने आप को समायोजित करने में, समाज में समायोजित करने में कठिनाई अनुभव करते हैं। जो मौलिक विषय होंगे, मतलब जो चीज़ें रियल हैं, बढ़िया चीज़ें हैं पढ़ने वाली लिखने वाली, उसको उस पर ध्यान नहीं देंगे। फिजूल के विषय पर रुचि लेते हैं, बिल्कुल अलग हटके। हाँ, उच्चारण नहीं कर पाते, जैसे रोटी को लोटी बोल देंगे तो लाइन लग जाएंगे, राम को मरा बोल देंगे, खाने को नाखा पढ़ सकते हैं, ऐसा भी कर सकते हैं, मतलब उल्टा। जैसे वो ईशाना बस्ती तारे ज़मीन पर मूवी में वो सब उल्टा दिखता था, वो बी को ऐसे उल्टा बनाया था डी, इस टाइप में। तो ये सब करते हैं। एक बात पर स्थिर नहीं रह पाते, हर कार्य को करने के लिए कोशिश करते हैं कि हाँ ये काम करेंगे, तैयार रहते हैं, लेकिन कर नहीं पाते हैं। शब्दों को आगे पीछे बोलते हैं, या पूरे शब्द बोल ही नहीं पाते हैं। जैसे मान लीजिए कोई भी बड़ा शब्द जैसे करेक्टरिस्टिक्स है, तो करेक्टर पे ही अटक जाएंगे वो लोग। ठीक है, तो ये वीडियो मैं यहीं पे ख़त्म करता हूँ। अगली वीडियो में आपको पढ़ाऊँगा कि प्रॉब्लम्स क्या हैं इनकी, मतलब प्रॉब्लम क्या है इनकी। ये तो हमने विशेषताएं पढ़ी थी कि ऐसे होते हैं, और पहचान भी हमने बता दी कैसे पहचान करेंगे। तो अब प्रॉब्लम्स इन्हें क्या क्या फेस करनी पड़ती हैं, ये हम लोग अगली वीडियो में देखेंगे।
और ये देखिए, मैं आपको बता दूं कि ये बुक भी जल्दी से जल्दी मैं आपको ख़त्म कर दूंगा, उसके बाद मैं दूसरी बुक शुरू करूंगा। और आप लोग को वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।